सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके सीयूईटी पीजी 2025 के एक एग्जाम के बारे में फॉर योर अप्लाइड जियोग्राफी एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। सो ये पर्टिकुलर एग्जाम जो है इसकी मैं आपको तैयारी करवाने वाली हूँ, और इस वीडियो में आप खुद देख सकते हो मोर देन 30 to 40 क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, और 50 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो भी आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाली है प्रीवियस ईयर आए हुए हैं क्वेश्चंस आपके सारे ही, एंड आप खुद भी मार्क करते हुए चल सकते हो कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं कितने नहीं। एक चीज याद रखना, अगर आपके 10 क्वेश्चन से ज्यादा इस वीडियो में गलत होते हैं तो अभी आपकी तैयारी को बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत है। अगर आपके सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन गलत होते हैं या फिर 5 या 7 क्वेश्चन भी गलत होते हैं, तब मान सकते हैं आपने 50% 70% तैयारी कर ली है। एंड ये बिकॉज मैंने सबसे इजी क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में आए हैं वो वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आपको सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको अपनी वीडियो के अपने पेपर के देखने हैं, उसके लिए आपको कमेंट्स में जो है एक कोड बताना होगा, जो कि मैं आपको इस वीडियो के बीच में मिडल में कहीं ना कहीं बता दूंगी। तो इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। सो चलिए करते हैं आज की वीडियो को शुरू। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारी आज की वीडियो होने वाली है अप्लाइड जियोग्राफी एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स पे। एंड क्वेश्चंस मैं आपको दिखाने वाली हूँ, आंसर्स भी दिखाने वाली हूँ, और आंसर्स बताने वाले एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका आंसर दिख ही रहा है फर्स्ट और सेकंड का। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। सो कौन सी एक सब फील्ड नहीं है ह्यूमन जियोग्राफी की? चार ऑप्शन है और इसका जो करेक्ट आंसर है फिजिकल जियोग्राफी। एक सब फील्ड नहीं है बिकॉज पॉपुलेशन, इकोनॉमिक एंड फिजिकल जियोग्राफी, मतलब कल्चरल जियोग्राफी, इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ते हैं अपने पेपर में। देन वी हैव द क्लाइमेट रीजंस आर डिफाइंड प्राइमरली बाय। सो क्लाइमेट रीजंस जो है जनरली प्राइमरली किस चीज से डिफाइंड होते हैं, एंड दैट इज सोशल एंड कल्चरल ट्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following which therapy explains the demographic transition from high birth and death rates to low birth and death rates? So correct answer आपका होगा इसमें demographic transition theory. Next है, what is the main factor influencing the world population distribution? चार ऑप्शन है आपके पास, एंड जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी क्लाइमेट एंड जियोग्राफी। वीडियो को पॉज करके जो आप खुद भी पढ़ सकते हो, कुछ कुछ मैं आपको जो है आंसर्स तो मैं आपको सारे दिखाई हूँ, कुछ कुछ मैं आपको एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ, बट बिकॉज ये एमसीक्यू टाइप बेस्ड होंगे, पेपर में आपको इतनी ही जल्दी आंसर्स देने हैं, बस क्वेश्चंस पढ़ा और आपको आंसर्स पता होने चाहिए, तभी आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। सो क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैं जैसे ही, तभी आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या होगा। विच आर द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रूरल सेटलमेंट? सो कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एंड दैट इज द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, क्योंकि वहीं पर होती है रूरल जगहों पे। अर्बन जगहों पे तो आपको इतनी ज्यादा एग्रीकल्चर वगैरह मिलेगा नहीं। लोग अपने घर में जो है वो बालकनी वगैरह में फार्मिंग वगैरह थोड़ी बहुत कर लेते हैं, या बट वैसे बालकनी भी नहीं कहेंगे, बस एक टाइप से उनकी जो बाहर की जमीन वगैरह होती है उस पर कर लेते हैं। बट वो एक फार्मिंग नहीं होती है, वो जस्ट एक अपनी फैमिली वगैरह की नीड्स को फुलफिल करने के लिए थोड़ा बहुत कर रहे होते हैं। देन वी हैव इज द पर्टिकुलर थिंग इज, हाँ, जनरल कार्टोलॉजी, कार्टोग्राफी ऑल्सो। हाँ, एक चीज और है, ये जो मेजर टॉपिक्स है ना, जैसे जनरल कार्टोग्राफी, और आगे भी मैं आपको दिखा दूंगी, ये आपको कुछ मेजर सिलेबस लेने वाले हैं जिसमें आपके जो है जनरली इन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक्स में से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो ये आपका एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डिफिकल्ट टॉपिक्स है। दैट इज, विच मैप प्रोजेक्शन इज नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू प्रिजर्व एरिया रिलेशनशिप? मुझे ये जरूर बताना है कि आपको में से कितने ऐसे बच्चे थे जिनको इस क्वेश्चन का आंसर पता है, क्योंकि मुझे पता है 90% ऑफ बच्चों को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर पता ही नहीं होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज cylindrical equal area projection. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म स्केल इन कार्टोग्राफी रेफर्स टू, ये तो सभी को पता होना चाहिए, दैट इज द रेशियो ऑफ अ डिस्टेंस ऑन द मैप टू द corresponding distance on the ground. Then we have is, which the following is a property of Mercator projection, and the correct answer that is preserves shape but distorts area. Then you have is choropleth मैप्स, कोरोप्लेथ मैप्स आर यूज्ड टू प्रेजेंट, ये आपने स्कूल में जनरली आप लेकर गए होगे, जो मैम टीचर्स बोलते हैं कि वो वाला मैप ही लेकर आना है। दैट इज यूज्ड फॉर द थीमेटिक डेटा यूजिंग शेडिंग और पैटर्न्स। देन यू हैव इज, व्हिच मैप प्रोजेक्शन इज बेस्ट सूटेड फॉर नेविगेशन? कौन सा ऐसा मैप प्रोजेक्शन होता है जो कि मतलब जनरली नेविगेशन के लिए सूट करता है? दैट इज मार्काटोर प्रोजेक्शन, मर्काटोर में भी कह सकते हैं इसे हम। देन वी हैव इज द एनवायरमेंटल जियोग्राफी। सो ये तो आपके इजी क्वेश्चंस होने वाले हैं। एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इकोसिस्टम किसके साथ कंसिस्ट करता है? दैट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। ओनली एनिमल्स, ओनली प्लांट्स, और या फिर ओनली अबायोटिक कंपोनेंट्स? अबायोटिक तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता एक टाइप से। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर एनवायरमेंटल इशू इन कोस्टल रीजन्स? चार ऑप्शन है, और जो करेक्ट आंसर आपका होगा दैट इज एयर पॉल्यूशन। देन वी हैव इज, विच आर द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस? तो बिकॉज सारे ही होंगे, एक तो ओवर ग्रेजिंग होना, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होना, पॉल्यूशन वगैरह होना, ये सब चीजें ये बायोडाइवर्सिटी का लॉस में बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से कहते हैं ना सहयोग कर रही है, जो कि बहुत ज्यादा नुकसान कर रही है हमारे नेचर को, एनवायरमेंट को। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स
इज एसोसिएटेड विद अर्बनाइजेशन। सो अर्बनाइजेशन मतलब कि हो गया शहर, और शहर में सबसे ज्यादा क्या है, पॉल्यूशन। तो ये तो आपको बहुत इजीली पता होना चाहिए। विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन एग्जांपल ऑफ डेवलप्ड कंट्री विद एक्सटेंसिव एनवायरमेंटल पॉलिसीज। सो इसका आंसर है दैट इज यूएसए, बिकॉज डेवलप्ड कंट्री में इंडिया का आंसर तो आना ही नहीं चाहिए, बिकॉज इंडिया इज राइट नाउ अ डेवलपिंग कंट्री, और डेवलप्ड कंट्री में भी नहीं आती है। देन हियर इज जियोग्राफी ऑफ इंडिया। सो हिमालयाज, लाइक द हिमालयाज आर प्राइमरली लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। हिमालय कहाँ है, ऊपर की तरफ है, पर ऊपर की तरफ भी कहाँ है, दैट इज नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में जो है जनरली हमारे हिमालयाज लोकेटेड है। विच रिवर डज नॉट फ्लो द थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से कौन सी एक जो रिवर है वो फ्लो नहीं करती है, दैट इज गोदावरी। इसका मतलब ये है कि जो गंगा, यमुना और गोमती तीनों ही रिवर्स जो है वो कहाँ से फ्लो करती है, उत्तर प्रदेश से। देन वी हैव इज विच आर द फॉलोइंग इज इंडियाज लार्जेस्ट मिनरल रिसोर्स। लार्जेस्ट मिनरल रिसोर्स तो हमेशा के लिए तो है कोल ही होगा इसका आंसर। देन वी हैव इज इंडिया की जो पॉपुलेशन है रीच्ड 1 बिलियन इन विच ईयर, कौन सी ईयर में हुई थी, दैट वाज 2001। Then we have is the literacy rate of India as per 2011 census was approximately that was 74%। ये भी प्रीवियस डेटा है, अगर आप चाहो तो 2021 के सारे डेटा जो है, ये जो मैं आपको क्वेश्चन 2001 का आंसर बताती हूँ, 2011 का बताती हूँ, तो वो आप 2021 का भी इस समय पढ़ सकते हो, 2025 तक का जो भी लेटेस्ट है वो आप पढ़ सकते हो। देन द इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको बहुत सारे आंसर्स नहीं पता होंगे, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखो अपना। इकोनॉमिक ज्योग्राफी आपको जरूर पढ़ना है, मैंने आई थिंक इसके ऊपर वीडियोस बना भी रखी है चैनल पे। अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए इकोनॉमिक ज्योग्राफी के ऊपर, जो जस्ट कमेंट बिलो कि आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी पे एक सेपरेट वीडियो चाहिए। जो भी है आपको एक टॉपिक वाइज मैं आपको एक जो पूरा कवर कर दूंगी, अगर नहीं भी होगी वीडियो, अगर होगी तो मैं आपको लिंक ही प्रोवाइड कर दूंगी। सो जो वॉन थ्योनिन्स मॉडल है वो प्राइमरली कंसर्न होता है विद, सो फर्स्ट आपका ये ऑप्शन है 4, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज एग्रीकल्चरल लोकेशन। देन यू हैव इज विच इज द सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो फर्स्ट आपको पता ही है, और सेकेंडरी आपकी होगी आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्शरी एक्टिविटी। टर्शरी एक्टिविटी कौन सी नहीं है, बैंकिंग, एजुकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपर या एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर तो हो ही नहीं सकती है, सो दैट इज द करेक्ट वन, वो है प्राइमरी। सेकेंडरी हमारी जनरली आती है जो थोड़े से निचले लेवल पर आती है, बट एग्रीकल्चर से ऊपर आती है, एंड देन वी हैव इज द टर्शरी। And then we have is which of the following is a locational theory in economic geography। 4 ऑप्शंस है, और जो करेक्ट आंसर दैट इज वेबर्स इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी, और ये आपको पता होनी चाहिए 101%। मैंने देखा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में 2-3 बार आपसे पूछा गया है। उसके बाद which of the following is the key characteristics of commercial farming। so commercial farming की key characteristics क्या होंगे, that is large scale production for sale। ऑल्सो हाँ, अगर आपको एक तो मैं आपको कोड बता देती हूँ, अगर आपको एडवांस वीडियो चाहिए जिससे कि आपको क्या पता चलेगा कि अगर आप उसमें 10 क्वेश्चंस पे करेक्ट कर देते हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हो। दूसरा, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व वीडियोस चाहते हो तो जस्ट कमेंट बिलो कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की वीडियो चाहिए, सॉल्व क्वेश्चंस की वीडियोस चाहिए एक्सप्लेनेशन के साथ, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी जैसे भी मेरे को टाइम लगेगा वैसे ही। और मैं आपको वैसे भी कमेंट से रिप्लाई कर ही दूंगी कि कब तक आपको मुझे उस वीडियो को प्रोवाइड कर पाऊंगी। So next question is which of the following is the key characteristics of commercial farming, and that is large scale production for the sale। commercial farming तो यही होगा, क्योंकि अगर तुम्हारे को बेचना है सामान को तो आपको लार्ज स्केल प्रोडक्शन करनी होगी ताकि आप उसको बेच सको और उससे एक अर्न मनी कर, मतलब मनी को जो है अर्न कर सको। which of the following is an example of human induced disaster। earthquake, flood, tsunami या फिर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, एंड दैट इज इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। बिकॉज वो कोई ऐसा तो है नहीं इंडस्ट्रियल में जब काम हो रहा है तभी एक्सीडेंट हो रहा है, अगर ना काम होता ना एक्सीडेंट होते। सो ये ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर है। Then we have is which of the organization in India is responsible for the disaster management। so disaster management के लिए कौन सी है, that is NIDM। NIDM की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट से बताने वाले हो। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कंसर्न इन फ्लड मैनेजमेंट। प्राइमरी कंसर्न क्या होता है फ्लड मैनेजमेंट में, दैट इज रिवर बेसिन की मैनेजमेंट करना। देन वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल डिजास्टर। सो 4 आपके ऑप्शन है, और जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज लैंडस्लाइड। नेक्स्ट है इन डिजास्टर मैनेजमेंट मिटिगेशन रेफर्स टू। सो डिजास्टर मैनेजमेंट में मिटिगेशन किस चीज को रेफर करता है, एंड दैट इज रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ फ्यूचर डिजास्टर्स। नेक्स्ट वी हैव इज जियोग्राफी ऑफ टूरिज्म। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ टाइप ऑफ टूरिज्म। सो एक टूरिज्म टाइप नहीं कहलाया जाता है, एंड दैट इज कमर्शियल टूरिज्म। इसे हम एक टूरिज्म में काउंट नहीं करते क्योंकि वो हम काम के लिए जा रहे हैं, तो वो कमर्शियल टूरिज्म है, बट वो एक टूरिज्म में नहीं आता है कि आप घूमने के लिए जा रहे हो, किसी चीज के लिए पर्टिकुलर चीज के लिए जा रहे हो या आपका कोई मकसद है। सो विच रीजन ऑफ इंडिया इज फेमस फॉर द हेरिटेज टूरिज्म, एंड दैट इज द राजस्थान। देन यू हैव इज व्हाट इज इको टूरिज्म। इको टूरिज्म क्या होता है, एंड दैट इज टूरिज्म फोकस्ड ऑन द एनवायरमेंट एंड कंजर्वेशन। नेक्स्ट है which of the following is a key characteristics of sustainable tourism। so इसका जो 4 ऑप्शन है, जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो है
आपको पता होना चाहिए आंसर, दैट विल बी कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट वी हैव इज विच इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द MICE टूरिज्म सेक्टर। सो MICE के जो है की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है टूरिज्म की, एंड दैट विल बी योर बिजनेस मीटिंग्स एंड कन्वेंशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट के ऊपर से। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो भी मैंने आपको ऐसे टॉपिक्स मेंशन कर रखे हैं, ये सारे टॉपिक्स वो टॉपिक्स होने वाले हैं जो कि आपके जनरली पेपर में जो है वो पूछे जाते हैं, और इस टाइप के टॉपिक्स के अंदर से जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो वो एम करता है टू बैलेंस, किस चीज को बैलेंस करने में, चार ऑप्शन है, और जो करेक्ट आंसर है दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट है द RI like Rio+20 conference was primarily focused on। सो जो Rio+20 कॉन्फ्रेंस है वो प्राइमरी किस चीज पे फोकस करती थी, एंड दैट वाज ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट। कौन से एक एग्जांपल है इंक्लूसिव डेवलपमेंट के, चार ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी इंश्योरिंग द इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग इज अ मेजर गोल फॉर अ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDGs। सो करेक्ट आंसर आपका होगा, चार ऑप्शन है आपके पास, एंड जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज एजुकेशन फॉर ऑल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज की कौन सी पार्ट नहीं है, दैट इज ग्लोबलाइजेशन विदाउट एनवायरमेंटल कंसर्न्स। नेक्स्ट है एडिशनल क्वेश्चन में आपको अब कुछ बताने वाली हूँ। सो एडिशनल क्वेश्चन आपका एक बन सकता है द स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल फिनोमेना फॉर अ कल्चरल पर्सपेक्टिव इज कॉल्ड एज ह्यूमन जियोग्राफी। विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांस बाउंड्री एनवायरमेंटल इशूज। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो आपका, दैट विल बी पता होना चाहिए बेटा आपको ये। अगर ये नहीं पता तो बहुत गलत चीज है ये, क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इंडियाज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी दैट इज NDMA। मैंने आपको बोला था कि कमेंट्स में बताने हैं, अगर आपने अभी तक वीडियो में कमेंट नहीं किया तो बहुत गलत बात है। आपको कमेंट हाथ की याद करना है वीडियो को पॉज करके, ताकि आपको पता हो कि आप कौन सा आंसर गलत लिख रहे हो, कौन सा आंसर सही लिख रहे हो। सो इंडिया का जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है NDMA, वो किस साल में क्रिएटेड हुआ था, एंड इसके आंसर हैं आपके पास, मतलब ऑप्शंस हैं आपके पास। करेक्ट आंसर आपके पास 2005 में। देन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशनशिप इन जियोग्राफी। चार ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। नेक्स्ट है विच ऑफ द मेन फोकस, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ जियोग्राफिकल स्टडीज ऑन टूरिज्म। सो मेन फोकस क्या होता है टूरिज्म के लिए जियोग्राफिकल स्टडीज का, दैट इज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड इम्पैक्ट। देन वी द जो कॉन्सेप्ट होता है सस्टेनेबिलिटी का, वो इंक्लूड करता है विच ऑफ द प्रिंसिपल। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ही क्या होता है कि हमारे को जो रिसोर्स का यूज कम करना है, मिनिमाइजिंग द रिसोर्सेज यूज। देन वी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सस्टेनेबल सिटी। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है सस्टेनेबल सिटी की, दैट इज हाई लेवल ऑफ पॉल्यूशन। वहाँ पे पॉल्यूशन तो इतना ज्यादा होता है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ही हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग द की चैलेंज फॉर अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज, एंड दैट इज लुक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज नहीं है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तुम करोगे कैसे। देन वी हैव इज व्हाट इज द लार्जेस्ट सेक्टर इन इंडिया कंट्रीब्यूटिंग टू GDP, एंड दैट इज सर्विसेज। Next question we have is which of the following is an important aspect of ecotourism, and this is our last question now, that is maximizing the profit for natural resources, and then we have the conservation of biodiversity, urban development and the mass tourism, and इसका जो correct answer that is conservation of biodiversity। अब मैं आपको कोड बता दिया है मैंने आपको पहले से ही, मैं आई थिंक मैंने नहीं बताया इस वीडियो में, तो कोड आपका रहेगा एग्रीकल्चर नहीं, कोड आपका रहेगा कि अगर आपको एडवांस वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट करना है एडवांस वीडियो, और ब्रैकेट में आपको मेंशन करना है चैनल का नाम, जिस पर्टिकुलर चैनल पे आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपको सिर्फ चैनल का नाम ब्रैकेट में मेंशन करना है, फिर हैशटैग चैनल का नेम, और आपको एडवांस वीडियोस कमेंट्स में मेंशन करना है। उसके अलावा आई वुड सजेस्ट यू, बिकॉज आपका ये मेजरली एनवायरनमेंट वगैरह के टॉपिक के ऊपर मतलब पेपर है, तो अगर आपको एनवायरनमेंट के ऊपर वीडियो चाहिए, बिकॉज वो मैंने पहले से ही 10 यूनिट्स की वीडियो बना रखी है आपकी कॉलेज के प्रिपरेशन के टाइम के लिए ही, बट यस आप लोग बहुत बेनिफिट होगी अगर आपको देखना चाहते हो, मुझे कमेंट्स में बता देना अगर आपको वीडियो चाहिए। उसके अलावा अगर आप किसी और पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, MCQ बेस्ड अगर आप क्वेश्चन चाहते हो उस पर्टिकुलर एग्जाम के, तो वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।